गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 के अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर के एक और टॉपिक को डिस्कस करूंगी। टॉपिक नेम इज़ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स और लॉसेस। देखिए क्या होता है, इफ़ एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिजर्व्स और एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स और लॉसेस exist in the books of the firm, they are transferred to a partner's capital account in their old profit sharing ratio। ठीक है, जितने भी रिजर्व्स होते हैं, एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स होते हैं, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, उनकी ओल्ड रेशियो में। देखिए क्या होता है, सपोज़ करिए कि दो पार्टनर हैं, पहले से ही पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। उन्होंने सी को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर। ये सी हमारा क्या है, न्यू पार्टनर, एडमिट हुआ हमारी फर्म में। क्या इसका कुछ राइट बनता है कि वो भी इसमें शेयर ले रिजर्व्स और एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स में? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अभी इसकी ज्वाइनिंग हुई है और ये जो है ये इन्होंने अर्न किया है पहले से ही, तो इन्हीं में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, न्यू पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। देखिए दो केसेस हैं जिसके बिहाफ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट की। केस नंबर 1, व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स और लॉस आर टू बी ट्रांसफ़र। अगर कहा जाए कि ट्रांसफ़र करना है किसमें, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, उसकी एंट्री क्या करेंगे। केस नंबर 2, व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर नॉट टू बी ट्रांसफ़र, जब वो ट्रांसफ़र के लिए ना बोले टू कैपिटल अकाउंट में, तब उसकी एंट्री कैसे करेंगे। देखो हम इसको पढ़ते हैं, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं इसको। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टू बी ट्रांसफ़र, नॉट टू बी ट्रांसफ़र। अगर वो कहते हैं कि कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करना है तो आपने कैसे करना है। रिजर्व आपको क्वेश्चन में रिजर्व दे रखा होगा या फिर वो आपको क्वेश्चन में दे देगा जनरल रिजर्व, ठीक है। रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होंगे उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स को भी हम क्या करेंगे, डेबिट। और किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अभी हमने पढ़ा है किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अगर सपोज करो नॉट टू बी ट्रांसफ़र, अगर मना करता है कि ट्रांसफ़र नहीं करना कैपिटल अकाउंट में, देखो क्वेश्चन में कई बार करंट अकाउंट भी देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो करंट अकाउंट लिख देना, ठीक है। क्या एंट्री पास करोगे इसमें, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये जो हमने एंट्री करी थी किसकी, अकाउंटिंग किसकी हमने की थी, गुडविल की। तो ट्रीटमेंट जो गुडविल का था वही सेम करेंगे। इसमें हम अज्यूम करेंगे कि हमारी कोई हिडन गुडविल है, तो इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और पार्टनर्स में नहीं, फिर हमारे क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये मैं आपको पहले कैलकुलेट करना बता चुकी हूँ, हाउ टू कैलकुलेट ऑफ गुडविल, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो भी आपके रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट, ये जो कुछ दे रखा होता है, ये हमारा कहाँ पे होता है, बैलेंस शीट होती है हमारी। बैलेंस शीट में ये हमारा किस साइड गिवन होता है, हमारा लायबिलिटी साइड, ठीक है। किस साइड होता है, लायबिलिटी साइड। और हमारा जो क्रेडिट साइड होते हैं, क्रेडिट साइड हमारा क्या क्या हो जाता है, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है। और आपका डिफर रिवेन्यू, डिफर आपका क्या हो जाता है, इसका डिफर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब कि आपको ये तुम्हारे किस साइड होते हैं, क्रेडिट साइड, और ये सारा हमारे किस साइड होते हैं, लायबिलिटी साइड, ठीक है। लायबिलिटी साइड और हमारे बैलेंस शीट की एसेट साइड। देखिए जो लायबिलिटी साइड्स होती हैं उनके क्या होते हैं, हमेशा जो भी हमने क्या पढ़ते हैं, उसके जो बैलेंसेस होते हैं वो क्या से होते हैं, क्रेडिट होते हैं, ठीक है। और जो एसेट्स होती हैं, एसेट साइड होते हैं, उसके हमेशा बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। कुछ नहीं करना आपको, देखो इस एंट्री को आपने कैंसिल करना है। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी साइड है, क्रेडिट है, अब हम उसको डेबिट कर देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ऐसे हमारा इसमें है प्रॉफिट एंड लॉस और डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम रिजर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। अब मैंने एक वर्ड यूज़ करा है, रिजर्व्स। रिजर्व होते क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व्स। रिजर्व्स पढ़ते हैं, रिजर्व्स मीन्स द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ सेट असाइड इन ऑर्डर टू मीट एनी फ्यूचर अनसर्टनिटी। कहने का मतलब क्या है कि आपने जो भी रखा है इसके अंदर
रिवेन्यू को हमने रखा है कैसे, रिवेन्यू मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। किसका हिस्सा होता है, प्रॉफिट का ही होता है, जो हमने फ्यूचर की अनसर्टनिटी मतलब अनिश्चितता को पूरा करने के लिए हम अलग से क्या रख देते हैं, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रख देते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, रिजर्व। ठीक है, अब देखो टाइप्स पढ़ते हैं, रिजर्व्स कितने टाइप्स के होते हैं। ये आप क्लास 11th में आप इसको पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि इसमें बीच में उसने यूज़ किया है जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ, क्लास 11th में आप ऑलरेडी इसको रीड कर चुके हो। देखिए रिजर्व 2 टाइप्स के हमने पढ़े थे, रिवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। देखो रिवेन्यू रिजर्व अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो जनरल में और एक स्पेसिफिक रिजर्व में। रिवेन्यू रिजर्व्स क्या होते हैं, एनी रिजर्व्स, कोई भी रिजर्व विच इज़ वेरिएबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड, जिसे हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसमें, एज अ डिविडेंड, किसको, अपने शेयर होल्डर्स को, एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू रिजर्व। उसमें हमारा क्या आ जाता है, जनरल रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आपकी बुक में डिवेंचर के एक और चैप्टर है, उसको वहाँ पे हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। कैपिटल रिजर्व, एनी रिजर्व विच इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट और इज इट नॉट वेरिएबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड इन टू द शेयर होल्डर इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। देखिए ये वो रिजर्व्स होता है जो किस में से बनाया जाता है, कैपिटल प्रॉफिट में से बनाया जाता है, लेकिन इसको हम एज अ डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर को उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। कौन कौन से हैं ये से, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये हम डिवेंचर्स के चैप्टर्स में अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, अब हमने वर्ड पढ़ा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होते हैं, जनरल रिजर्व इज द अमाउंट set aside out of profit for an specific purpose. It is variable for any future contingency or expansion of business. देखो जनरल रिजर्व वो अमाउंट होता है जो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में से निकाल के रखते हैं, फॉर नो स्पेसिफिक पर्पस, लेकिन स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं रखते, लेकिन अपने प्रॉफिट में से निकाल कुछ हिस्सा हम रख लेते हैं। इट इज़ वेरिएबल फॉर, हम ये किस लिए रखते हैं, हमारे फ्यूचर में कोई अनिश्चितता आ जाए या फिर अपने बिजनेस को हमने बढ़ाना हो, उसके लिए हम इसको अलग से रख देते हैं। ठीक है, अब देखो जनरल रिजर्व और कॉन्टीजेंटी रिजर्व, जनरली मीन्स द सेम, दोनों ही क्या होते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। आगे पढ़ते हैं हम स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व इज डेट रिजर्व which is created for a specific purpose and can be utilized only for that purpose। मतलब स्पेसिफिक रिजर्व वो रिजर्व होता है जो हम बनाते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कैन बी यूटिलाइज, उस हम जिसके लिए बना रहे हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना रहे हैं, तो हम उस यूज़ भी हम उसी पर्पस। स्पेसिफिक रिजर्व्स क्या होते हैं, जिस पर्पस के लिए आप उसको मेंटेन कर रहे हो आपको यूज़ भी उसी पर्पस के लिए ही करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल dividend equation reserve is a specific reserve because it is created to maintain a steady rate of dividend flow। कहने का मतलब ये क्या है, ये भी एक तरह का स्पेसिफिक रिजर्व होता है जो किस लिए बनाया जाता है, टू मेंटेन जो भी डाउन क्या है डिविडेंड फ्लो का जो रेट है उसको आप क्या कर सको, रेगुलरली मेंटेन कर सको, इसलिए हम इसको बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इट इज़ अ क्रिएटेड टू प्रोवाइडेड फॉर decline in the value of investment due to market fluctuation। क्या कहने का मतलब है, ये क्यों बनाया जाता है, डिक्लाइन मतलब कमी, जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो कमी आती है किसके कारण, मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशन होते हैं मतलब अप डाउन्स होते हैं उसके कारण इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो कमी आती है हम किस लिए इसको इसलिए बनाते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। It is created to meet a compensation payable to workers in a case of unexpected or unknown events of an accident। वर्कमैन कंपनसेशन फंड मतलब कि इट इज़ क्रिएटेड बनाया जाता है, मीट अ कंपनसेशन पेबल टू वर्कर्स, किसके लिए, अपने वर्कर्स के लिए। इन अ केस ऑन अनएक्सपेक्टेड मतलब कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो, अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। अननोन इवेंट, कोई इवेंट आप जानते नहीं थे, अचानक से हो गया। फॉर ऑफ एन एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना हो गई।
के कारण, ठीक है। कोई भी किसी भी दुर्घटना के प्रत्यक्ष या अज्ञात रूप से कह सकते हो घटना के मामलों में, किसी तरह के इस तरह के जो मामले आते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, अपने वर्करों को कुछ मुआवजा देते हैं। उस मुआवजे को पूरा करने के लिए हम क्या बनाते हैं, अपना वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमारा कोई वर्कर हमारे वर्क प्लेस पे, फैक्ट्री के वर्क प्लेस पे काम कर रहा है, अगर उसको उसके जैसे मशीन में काम करते उसके हाथ पे कहीं लग जाता है तो उसको एक मुआवजा कंपनी प्रोवाइड करती है, उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के जो भी मामले होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से ही पहले वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड का वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड बना के रख लेते हैं। बैलेंस होते हैं ऑलवेज कैसे होते हैं, डेबिट होते हैं, उनकी एंट्री को कैंसिल करने के लिए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ओल्ड पार्टनर्स और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिफर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सी रेशियो में होगा, हमारा ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अब हमने एक यूज़ करा है क्या, डिफर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंसेस विच इज़ अंकर्ड वाइल अकाउंटिंग पीरियड। ये जो एक्सपेंसेस होता है ये एक तरह से क्या होता है, एक एक्सपेंसेस ही होता है जो कि हमारी जो खाते की अवधि है, जो अकाउंटिंग पीरियड है उसके दौरान होता है। किस लिए होता है, एंड द रिजल्ट एंड द बेनिफिट फॉर दिस एक्सपेंडिचर आर ऑब्टेन ओवर द मल्टीपल ईयर इन अ फ्यूचर। इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में कई सालों तक इस जो भी हम मतलब कि जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं उसका परिणाम हम कहाँ तक, कई सालों तक हमें मिलता है और उसका लाभ भी हम प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल समझो, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, इन अ केस ऑफ सेटअप कंपनी द फर्म इन्वेस्ट हैविली इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग in the beginning to capture some position in the market amongst the competitor. These expenses is done in the beginning but benefit for a rapidly ओवर अ सेवलर ईयर। मतलब कि जब हम कोई बिज़नेस सेटअप करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ताकि अपने कंपटीटर को क्या कर सके, हम बीट कर सके। तो हमें उसके लिए अपनी एक मार्केट में अपनी एक पोजीशन बना सके तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करनी पड़ती है, अपनी मार्केटिंग के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा करना पड़ता है। हम वो जो एक्सपेंसेस हैं हम बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में करते हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट है हम क्या करते हैं, कई सालों तक हमें उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। हाँ जी, तो क्या एंट्री बनेगी अब मेरी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। देखो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एक तो ए कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन किसको हो रहा है, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो गेन किसको होगा, सी को, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि बेस इक्वल करके कर लो चाहे आप इसको ऐसे ऐड कर लो। हमारी एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। चलिए इसकी एंट्री पास करते हैं हम। 2000 ईयर मार्च 31 मार्च आप यहाँ लिखोगे, रुपीज़ हम जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे, वही आपको एंट्री मैंने आपको बताई है क्या, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। देखिए वर्किंग नोट में इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, कितना आपका सीज कैपिटल में कितना जाएगा, 54 था हमारे पास रिजर्व का अमाउंट, इसका शेयर कितना था 10/45, आप कट करोगे इसका यहाँ पे कितना आ जाएगा 12,000। एस कैपिटल का शेयर हमारे पास कितना था 7/45, 54,000 का 7/45 कैलकुलेट करेंगे, हमारे यहाँ पे आ जाएगा 8,400। बी कैपिटल हमारे पास आएगी, बी कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे हम रिजर्व, कितना था उसका 3/45, इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, देखिए टोटल कितना हो गया हमारे 12,000, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, अगर वो कहता है ट्रांसफ़र करना है तो आपने एंट्री क्या पास करोगे, जनरल रिजर्व, ये रखा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
पार्टनर्स कौन से लोगे आप, ओल्ड पार्टनर्स लोगे, और कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओल्ड रेशो में। अगर वो कहता है कि ट्रांसफ़र नहीं करना मुझे, तो आपने जैसे हमने ट्रीटमेंट गुडविल के किए थी, एंट्री क्या करी थी हमने, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। आपने कैलकुलेट करना है हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस और गेन, ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन में कहा गया आपने वैसे ही करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो रुपीज़ जनरल, यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, फर्स्टली ईयर क्या दे रखा है आपके पास, मार्च 31।